हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन अपने प्लान के बारे में विंग को बताया था, बट विंग ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। दिन जब विंग रेवल्स को मारने के लिए गांव में गया था वेन जूलियो के साथ, तब उसे फील हुआ कि लंजन ने जो कुछ भी कहा था वो सही था। वो वहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाया। अब उस इंसिडेंट के 2 महीने हो गए, बट अभी भी विंग कुछ भी नहीं भूल पाया है। उसे हर रात नाइटमेयर्स आता है। उसे उन लोगों का स्क्रीमिंग सुनाई देता है। विंग को अभी भी रिग्रेट फील होता है कि वो उन लोगों को बचा नहीं पाया। आज भी वही हुआ। जब वो सो रहा था उसे फिर से नाइटमेयर आ रहा था। वो लोग चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। एंड तभी विंग जाग उठा। वो जोर जोर से ब्रीथिंग ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। विंग ने पानी पिया अपने आप को शांत करने के लिए। इन 2 महीनों में सिर्फ एक विलेज ही नहीं, उन लोगों ने बहुत सारा विलेज ऐसे ख़त्म किया है। विंग ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसने बहुत बार मना किया था, बट किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इनफैक्ट विंग ने जाने से भी मना कर दिया था, बट उसे जाना पड़ा ज़बरदस्ती। विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। उसे शांति बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। उसने सबको इतनी बार मना किया था। उसे पता है कि इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगा। वेंशु उसे पनिशमेंट देगा, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों की जाने गई है उनके सामने उसका पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। जब विंग ये सब सोच रहा था तब उसे लंचा का याद आ गया। वो सोच रहा था लंजा ने जो कुछ भी कहा था वो सही था। तभी विंग को एक अल्फा स्मेल आया। विंग ने दरवाज़ा ओपन किया और देखा उसके सामने एक अल्फा खड़ा है जो टीनेजर है। एंड ये वही अल्फा है जिसके साथ करीबन 2 या 3 महीने पहले विंग ने एक वाइन का कंपटीशन किया था एंड विंग जीत गया था। उस अल्फा ने कहा, जनरल लुई। विंग ने स्माइल किया एंड उसके हेड को पैटिंग किया। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बडी? उस अल्फा ने कहा, शू यंग, जनरल लुई। अब विंग को याद आया कि उसने ये नाम सुना है। एक बार वेंशु ने इसका नाम मेंशन किया था। एक दिन एम्परर के स्पाई को ये एक रोड पे मिला था। तब वो लगभग 10 साल का था। विंग को अभी भी याद है कि उसने सुना था कि ये बच्चा बहुत ही ब्रेव एंड स्ट्रांग है। विंग ने पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? कुछ बोलना है तुम्हें? शू यंग ने कहा, हाँ, एक्चुअली क्राउन प्रिंस आपको ढूंढ रहे थे। ये सुन के विंग ने नोट किया। उसे पता था कि ये तो होना ही था। देन वो दोनों वहाँ से जाने लगे क्राउन प्रिंस की रूम की तरफ। जब वो दोनों चल रहे थे विंग को फील हो रहा था कि शू यंग उसे बार बार देख रहा है, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने कुछ और बातें कहना स्टार्ट किया। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे एंड तभी विंग को पता चला कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो विंग की तरह शू यंग को भी पसंद नहीं। एंड विंग ने यह भी रियलाइज़ किया कि शू यंग बहुत ही ब्रिलियंट है। जो भी हो, वो लोग वेंशु के रूम के सामने पहुंच गए। शू यंग वहाँ से चला गया एंड विंग वेंशु के रूम के अंदर चला आया। जैसे ही वो रूम के अंदर आया उसने देखा कि वेंशु के लैब के ऊपर एक ओमेगा है एंड वो दोनों इंटीमेट है। विंग को देखकर वो दोनों अलग हो गए। दिन वो ओमेगा वहाँ से चली गई एंड वेंशु वहाँ पर ही बैठा था। वेंशु ने कहा, जनरल लुई। विंग ने कहा, आपने मुझे बुलाया? वेंशु ने कहा, हाँ। देन वेंशु ने विंग को बैठने के लिए कहा। विंग बैठ गया। वेंशु ने उन दोनों के लिए वाइन सर्व किया और कहा, अ टोस्ट तुम्हारे सक्सेस के लिए। विंग ने कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप वाइन पी लिया। वेंशु ने कहा, तो कैसा था वो? मैंने डॉक्टर वेन से सुना है कि तुम दोनों ने बहुत एंजॉय किया है। ये सुन के विंग को समझ में आ गया कि वेंशु किस बारे में बात कर रहा है। वेंशु उसका एंड लांगवांग जी का उस नाइट के बारे में पूछ रहा है। विंग ने कहा, इट वॉज फाइन। ये सुन के वेंशु हंस उठा। उसने कहा, तो तुम कह रहे हो जो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है कल्टिवेशन वर्ल्ड में, वो बेट पे इतना बुरा है? अच्छा हुआ कि मैंने उसे कहीं भी टच नहीं किया। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। ये उसके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन था। एंड विंग को ऐसे शॉक देख के वेंशु और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वेंशु ने कहा, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ जनरल लुई। वो बहुत ही कोल्ड एंड बोरिंग है। सच अ वेस्ट। मैं उसे सिर्फ यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ ताकि गुसुलान कोई भी अटैक ना कर पाए हमारे ऊपर। लांगवांग जी के बारे में ऐसा सुनना विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर ही अंदर थोड़ा सा पेन फील हो रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। बट अब विंग को समझ में आ गया कि लांगवांग जी एंड वेंशु का शादी लांगवांग जी के मर्जी से नहीं हुआ था।
तो इसलिए उस दिन लांगवांग जी ने विंग पर अटैक किया था वेनशु समझ के। विंग सोच रहा था कि वेनशु ने लांगवांग जी को किस चीज़ का थ्रेट दिया था कि उसने वेनशु के साथ शादी किया। जब विंग ये सब सोच रहा था, वेनशु ने कहा, वेल, अगर वो बेड पे इतना बुरा है तो डोंट वरी जनरल वी, तुम्हें फिर से ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ेगा। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये बोलने के बाद विंग का मन कर रहा था कि वो अपने आप को स्लैप करे। एंड विंग की ये बात सुन के वेनशु विंग को देखने लगा। देन उसने स्मिक किया। उसने कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो इंसान बेड पे बुरा नहीं है, एक्सपीरियंस हॉरिबल नहीं था, ये अच्छा नाइट था? वेल, मे बी वो वर्जिन है इसलिए, क्योंकि गुसुलान में एक रूल है कि शादी से पहले कोई भी किसी को टच नहीं कर सकता। यू नो, सेल्फ प्योरिटी। कितनी वर्ड है ये। वेनशु के मुंह से ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत ही वार्म फील हो रहा था, ये सोच के कि उसने फर्स्ट टाइम लांगवांग जी को टच किया था। इसका मतलब लांगवांग जी के लिए विंग ही फर्स्ट था। तभी वेनशु ने कहा, डोंट वरी जनरल वी, अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया तो तुम फिर से उसे टच कर सकते हो। अगर एम्परर को और कोई प्रिंस या प्रिंसेस चाहिए तो ऑफ कोर्स तुम्हें ही ऑनर मिलेगा उसे टच करने का। एंड अदरवाइज, अगर तुमने एम्परर के ऑर्डर को मानना बंद नहीं किया एंड अपने आप को हीरो ना समझा तो तुम उसे टच कर सकते हो। मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में ओमेगास बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाते हैं। विंग को समझ में आ गया कि वेनशु किस बारे में बात कर रहा है, तो विंग ने ग्रोल कर उठा। उसने कहा, वो रेबल्स नहीं थे, वो इनोसेंट सिविलियंस थे। वेनशु ने कहा, किसको फ़र्क पड़ता है, आर्मीज हो, रेबल्स हो या फिर सिविलियंस, किसको फ़र्क पड़ता है? एक सोल्जर का जॉब है ऑर्डर को फॉलो करना। तुम सिर्फ अपना ड्यूटी करो जनरल वी, क्वेश्चंस मत पूछो। ये बोलने के बाद वेनशु ने विंग को डिसमिस कर दिया। देन विंग वहाँ से जाने लगा। वो इतना गुस्सा हो गया था कि उसका अल्फा सेंट हर जगह फैल गया था, बहुत ही बुरी तरीके से। वो जिस जगह से चल रहा था उस जगह के हर एक सोल्जर्स वीक हो चुके थे उसके अल्फा सेंट से। इनफैक्ट शू यंग, जो विंग का फैन बॉय है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। विंग को याद आ रहा था जो कुछ भी वेनशु ने कहा। वो मन ही मन में कह रहा था, आर्मीज हो, रिवल्स हो या फिर सिविलियंस, हु केयर्स, मैं क्या करता हूँ। विंग को अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन जब आफ्टरनून को विंग अपने सोल्जर्स के साथ बिजी था, तब वेनशु ने सोचा कि वो लांगवांग जी के पास जाएगा। उसे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम वो कब अपने हस्बैंड के पास गया था। वो शादी के कुछ महीने बाद चेक करने जाता था कि लांगवांग जी भाग तो नहीं गया, क्योंकि उसे पता है कि लांगवांग जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग फाइटर है। अगर वो चाहता तो वो भाग सकता था, बट वो भागा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंकल एंड उसका भाई वेनशु के कब्जे में है। अगर उसने कुछ भी किया तो वो लोग नहीं बचेंगे। तो इसलिए बाद में लांगवांग जी के बिल्डिंग में ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं रखना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि लांगवांग जी नहीं भागेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वहाँ पर सिर्फ 2 मेड्स है एंड कुछ गार्ड्स है। एनीवेज, वेनशु लांगवांग जी के बिल्डिंग पर पहुँच गया। दिन वो सीधा लांगवांग जी के रूम पे पहुँच गया। उसने देखा कि लांगवांग जी मिरर के सामने रेडी हो रहा था एंड 2 सर्वेंट्स वहाँ पर थे। जैसे ही वेनशु वहाँ पर गया, उसने उन सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया वहाँ से जाने के लिए। जैसे ही वो सर्वेंट्स वहाँ से गए, अब वो रूम पे सिर्फ लांगवांग जी एंड वेनशु था। लांगवांग जी मिरर के सामने था। वो मिरर से ही वेनशु की तरफ ग्लेयर कर रहा था। वेनशु लांगवांग जी के पीछे आ गया। उसने कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ये बोल के वेनशु अपने फिंगर्स को लंचा के हेयर में फैलाने लगा। उसने कहा, कि ये सब मेरे लिए है स्वीट हार्ट। लंचा ने कहा, कभी भी नहीं। वेनशु ने कहा, क्यों, तुम तो मेरा हस्बैंड हो, ये तुम्हारा ड्यूटी है। लंचा ने कहा, ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट एक इनफर्टाइल अल्फा के मुंह से शोभा नहीं देता। ये सुन के वेनशु का गुस्सा आ गया। उसने लंचा के चीन को पकड़ा राफली और कहा, मुंह संभाल के बात करो ओमेगा, अपना प्लेस भूलो मत। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने इतने सालों से तुम्हें टच भी नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ काइंडली बिहेव किया। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर किसी भी अल्फा सोल्जर को भेज सकता था तुम्हें टच करने के लिए, बहुत ही राफली। मैं तुम्हें बेक करते हुए देखना चाहता था, बट फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हुई विशन को भेजा। हाँ, उसने ये तो कहा कि तुम बेड पे फाइन हो, बट फिर भी यू नो, वो इंसान, वो एक स्पॉइल किड है। वो बहुत फ्लर्ट करता है, सो उसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी फेवरेट नहीं है। एंड आई एम श्योर
उसे तो तुम याद भी नहीं होगे। याद रखना लांगवांग जी, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश किया तो तुम्हारा भाई एंड तुम्हारा अंकल मेरे हाथों में है। क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं पता। ये सुन के लंजा वेंशु की तरफ ग्लेयर करने लगा एंड वेंशु भी लंजा की तरफ ग्लेयर करने लगा। देन वेंशु लीन हुआ एंड लांगवांग जी को ज़बरदस्ती किस किया। देन उसने लांगवांग जी को रफली कैरी किया बेड की तरफ। लंजा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया बट ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता, इससे बेबी हर्ट हो सकता है। वेंशु ने लांगवांग जी के दोनों हाथों को पकड़ा एंड बेड पे पिन कर दिया। लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड बहुत ही फ्यूरियस भी, एंड वेंशु को ये चीज़ बहुत पसंद है। वेंशु ने कहा, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा लांगवांग जी, एटलीस्ट लव मेकिंग तो नहीं करूँगा, अभी के लिए नहीं करूँगा, बट हाँ जब ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो जाएगा तब मैं सोचूंगा। ये बोल के वेंशु लंजा के पूरे फेस में किस करने लगा, देन उसके नेक में, देन उसके चेस्ट में, एंड देन उसके लेग में, एंड देन वेंशु ने लंजा के पूरे कपड़े फाड़ दिया। एंड देन वेंशु लंजा को बहुत ही इंटीमेटली टच करने लगा, जो लंजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो चुका था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं कर पाया। जब वेंशु लंजा को टच कर रहा था तब उसे फील हुआ कि लंजा का बॉडी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। शायद इसलिए ही उइविशन को लांगवांग जी को टच करना इतना पसंद आया। वेंशु ने डिसाइड किया कि वो बाद में लांगवांग जी को और भी ज़्यादा इंटीमेटली टच करेगा। एनीवेज वो अभी लंजा को बहुत ही ज़्यादा टच करने लगा। लंजा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर का ओमेगा उसे बिट्रे कर रहा था। वो प्रेग्नेंट था एंड वेंशु का टच उसे अच्छा लग रहा था। लंजा ये मानना नहीं चाहता था बट ऐसा हो रहा था। लंजा ने बहुत बार वेंशु को रोकने के लिए कहा, प्लीड किया, बट वेंशु नहीं रुका। लंजा को अपनी बॉडी से डिस्गस्ट फील हो रहा था। अब फाइनली वेंशु रुका। कुछ टाइम बाद जब अपने ड्रेस ठीक करते टाइम वेंशु ने लंजा की तरफ देखा, उसने कहा कि लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा है, उसका लेग्स ब्लैंकेट से कवर्ड है एंड लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा है, जो एक्चुअली एंग्री टीयर्स था। ये देख के वेंशु को बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा था। उसे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि उसने लांगवांग जी को हरा दिया है। अब उसे एक न्यू वे मिल गया है लंजा को टॉर्चर करने का, एंड वो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा करेगा। जाने से पहले वेंशु ने कहा, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करो डियर कंसर्ट। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो वहाँ से गया, लंजा का 2 सर्वेंट्स जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है वो उसके पास आया। इवनिंग पे नहाने के टाइम लंजा अपने बॉडी को बहुत ही हार्शली स्क्रब कर रहा था, जैसे कि वो अपने बॉडी से वेंशु का हर एक टच को निकालना चाहता हो। वो इस बैड मेमोरी को रिमूव करना चाहता है। वो यहाँ पर इतनी सालों से है, वेंशु ने उसे कभी भी टच नहीं किया था, तो उसे लगा था कि शायद वो वेंशु के लिए सिर्फ एक टूल है एंड वो उसे कहीं भी टच नहीं करेगा, तो लंजा को वॉरिड नहीं होना चाहिए। बट आज जो कुछ भी हुआ, लंजा को बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद फ्यूचर में और भी ज़्यादा होने वाला है, बट नहीं, लंजा ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे वेंशु को मारना ही होगा किसी भी हाल में, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई, अपने अंकल एंड अब उसके बेबी के लिए उसे ये करना ही होगा। उसे अभी भी याद है जब उसे फर्स्ट पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि ये होना ही था, वो एक्सपेक्टेड था। उसने 3 डेज एंड नाइट्स बहुत ही पैशनेटली उइविशन के साथ स्पेंड किया था, जो शायद उसके लिए बेस्ट टाइम था। बट अब उसे डर लग रहा है। उसने अपने हाथों को अपने स्टमक पे रखा जहाँ पर उसका बेबी है एंड वो रोने लगा। वो अपने भाई को, अपना अंकल को बहुत मिस कर रहा है। अगर उसका भाई यहाँ पर होता तो वो उसे समझता, वो उसका केयर करता बिल्कुल उसकी माँ की तरह। अगर उसका अंकल यहाँ पर होता तो अंकल उसका एंड उसका भाई का पूरा ख्याल रखता। वो शायद लांगवांग जी को डांटता ऐसे साइलेंटली रोने के लिए। वो शायद कहते, बात करो अजान, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। लंजा उन्हें बहुत मिस कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही अकेला फील कर रहा है। उसने अपने आंखें क्लोज किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को टॉवल से मुड़ा। उसे स्ट्रांग होना होगा अपने बेबी के लिए, वो फिर से ब्रेक नहीं हो सकता। उसने वेंशु के आइज़ में सेटिस्फैक्शन देखा है। लंजा फिर से ये चीज़ नहीं देखना चाहता, वो वेंशु को बर्बाद होते देखना चाहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठा, उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था फॉर प्रेगनेंसी। वेंशु के टच करने के बाद हीलर्स उसे चेक भी करके गए एंड देन लंजा बाहर गया थोड़ा फ्रेश एयर के लिए।
उसके पीछे पीछे उसका 2 ट्रस्टवर्दी मेड्स भी गए, जिनका नाम है चून ली एंड शियू मेई, जो लंजा के साथ बरसों से है एंड उसका ख्याल रख रहा है। लंजा के दोनों मेड्स लंजा के लिए टीज एंड स्नैक्स भी लेकर गए। लंजा बाहर आसमां के नीचे एक स्टोन बेंच पे बैठा हुआ था एंड बाहर का नज़ारा देख रहा था एंड फ्रेश एयर ले रहा था। लंजा के मेड्स ने उसे चाय सर्व किया एंड देन वो दोनों बातें करने लगे ताकि लंजा को थोड़ा अच्छा लगे। लंजा उनकी बातें सुन तो रहा था बट उसका मन कहीं और था। वो ये सोच रहा था कि कल उसे विंसू ने टच किया था, जो लंजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चिल्लाना चाहता था, वो ये सब कुछ भूलना चाहता था बट वो भूल नहीं पा रहा था। उसका बॉडी टच तो चाहता है बट विंसू का नहीं, किसी और का, जो उसके चाइल्ड का फादर है, वुई wuxian। उसका ओमेगा बॉडी वुई wuxian का टच चाहता है, वुई wuxian को चाहता है। बट उस दिन के बाद से लंजा ने वुई wuxian को एक बार भी नहीं देखा। लंजा को अंदर अंदर बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। उसने होप किया था कि उसके प्रेगनेंसी के न्यूज़ सुनने के बाद एक बार वुई wuxian उसके पास आएगा, ये पूछने के लिए कि तुम कैसा हो, तुम्हारा बेबी कैसा है। बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा सोच रहा था, क्या वुई wuxian विंसू की तरह ही है? क्या वो भी लांगवांग जी को सिर्फ ब्लेजर की तरह देखता है? क्या लंजा ने वुई wuxian को गलत समझा था? वेल, अगर वुई wuxian उसके बेबी के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करता तो इट्स फाइन। लंजा फोर्स नहीं करेगा, ये बेबी सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, एंड लंजा हर हाल में उसके बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। जब वो ये सब सोच रहा था, शियू मेई ने कहा, कंसर्ट लान, क्या आप ठीक हो? आपका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, क्या ये कल की वजह से है? क्या मैं हीलर को बुलाऊं? चुनली भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी। उन दोनों की कंसर्न देख के लंजा को थोड़ा अच्छा लगा। उसने स्माइल किया और कहा, सब कुछ ठीक है आमेई, डोंट वरी। एंड ऑफ कोर्स ये बात उन दोनों को बिलीव तो नहीं हुआ, बट फिर भी उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। देन वो दोनों हीलर्स के बारे में बातें करने लगे। तभी लांगवांग जी ने पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे लिए कौन से हीलर को चूज़ किया गया है? तभी उन लोगों ने कहा, हाँ शायद चाओचियांग, शुकाई, वेनचिंग, बाइली हुआ। एंड तभी लंजा ने कहा, वेनचिंग? लंजा को ये नाम बहुत ही फेमिलियर लग रहा था। तभी शियू मेई ने कहा, हाँ वो जनरल वुई wuxian का सिस्टर है एंड मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर। तभी चुनली ने कहा, वो बहुत ही अनफ्रेंडली है कंसर्ट लान, वो बहुत ही रूडली बिहेव करती है। आई नो कि वो जो कुछ भी कहती है वो सच होता है, बट फिर भी उन्हें जेंटल होना चाहिए, वो डॉक्टर है। आई डोंट थिंक वो आपके लिए अच्छी होगी। तभी लंजा ने कहा, क्यों ना तुम लोग मुझे उसके बारे में और भी डिटेल में बताओ। एंड उन लोगों ने वही किया एंड लंजा चुपचाप सुनने लगा। अब रात को लंजा जब अपने रूम पे सोने की तैयारी कर रहा था तब उसके डोर पे नॉक हुआ एंड लंजा चौंक गया। उसने अपने पिलो के नीचे से एक चाकू निकाला एंड वो डोर के पास गया। एंड जैसे उसने डोर को ओपन किया, डोर के बाहर जो इंसान था उसने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा एंड वो रूम के अंदर आ गया एंड दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उस इंसान ने कहा, आप हमेशा अपने हाथों में चाकू लेके मेरा वेलकम क्यों करते हैं कंसर्ट लान? ये वॉइस लंजा को बहुत ही फैमिलियर लगा एंड तब लंजा को समझ में आ गया कि ये इंसान और कोई नहीं, वुई wuxian है। विंग ने स्माइल किया एंड ग्रीट किया। लंजा ने कहा, जनरल वुई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? वुई wuxian ने कहा, कितने सारे क्वेश्चंस कंसर्ट लान, बट बिलीव मी, इस पेविलियन में बहुत ही कम गार्ड्स है कंपेयर टू अदर पेविलियंस। मुझे ये देख के पहले बहुत ही बुरा लगता था, बट शायद अब हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये बोल के विंग लंजा के रूम के अंदर चला गया एंड टेबल पे जाके बैठ गया जैसे कि ये उसका रूम हो। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन उसने भी उसे फॉलो किया एंड वो भी जाकर बैठ गया। लंजा ने देखा कि विंग का सिल्वर आइस उसके बॉडी को रोबिंग कर रहा है। लंजा ने भी विंग के आइस को फॉलो किया एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक थिन स्लीपिंग रोब्स में है। देन लंजा ने फिर से विंग की तरफ देखा एंड उसने देखा कि विंग ब्लश कर रहा है। ये देख के लंजा को थोड़ा अच्छा लगा। देन विंग ने एक रोप लिया एंड लंजा के ऊपर रैप कर दिया। उसने कहा, ये लो, आज बहुत ही ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगा। विंग कैसे नर्वसनेस से लंजा हंस उठा। वो मन ही मन में सोच रहा था, तो ये वही विंग है ना जिसके लिए हर एक ओमेगास एंड बेटास लिटरली कंपटीशन करते हैं उसके अटेंशन पाने के लिए। एंड यहाँ पर विंग कितना नर्वस है।
जब विंग उस कपड़े को लंजा के बॉडी पे रैप कर रहा था तब अचानक से उसके हाथ लंजा के स्टमक पे जाके टच हुआ एंड विंग वहाँ पर ही फ्रोज हो गया। लंजा ने जेंटली विंग के हाथों को लिया एंड अपने स्टमक पे रखा एंड लंजा को सुनाई दिया कि विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड विंग की आंखों में कितना इमोशंस था। वो घुटनों पे गिर गया लंजा के सामने एंड उसके फेस में एक स्मॉल स्माइल था। वो लंजा के स्टमक को देखने लगा। लंजा ने कहा, यहाँ पर हमारा चाइल्ड है। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया एंड लंजा को देखने लगा। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लांग वांग जी विंग को एज अ फादर एक्नॉलेज करेगा। देन विंग ने स्माइल करते हुए कहा, क्या लगता है तुमको, बॉय है या गर्ल? मैं तो दोनों से ही फाइन हूँ। मेरे पास एक सिस्टर भी है एंड एक ब्रदर भी एंड वो लोग बहुत ही वंडरफुल है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें कंसर्ट लान? लंजा ने देखा कि ये बोलते हुए विंग कितना स्माइल कर रहा था, तो लंजा ने कहा, लंजान। विंग ने कहा, हाँ? लंजा ने कहा, मुझे लंजा बुलाओ। ये बोल के लंजा सोच रहा था, बहुत टाइम हो गया है किसी ने उसे अपने नाम से नहीं बुलाया था, आई मीन उसके बर्थ नेम से। उसके अंकल एंड उसके ब्रदर हमेशा उसे आजान कह के बुलाता था इन प्राइवेट एंड सबके सामने उसे सिर्फ वांग जी, सेकेंड ईयर मास्टर लान, हैंग वांग जून या फिर कंसर्ट लान। बट वो चाहता है कि उसके बच्चे के पापा उसे उसके नाम से बुलाए। एंड इस तरफ विंग, वो पहले तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड देन उसने स्माइल किया एंड उसने भी कहा कि उसे विंग कह के बुलाने के लिए। तो लंजा ने कहा, विंग। ये विंग वर्ड बोल के लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था एंड लंजा के मुंह से अपने नाम सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कंसर्ट अभी के अभी उसके नाम से बुलाएगा। देन लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो विंग? हमारे चाइल्ड को विजिट करने के लिए या फिर? तभी विंग ने सीरियस फेस लेके कहा, मैं तुम्हारे प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा विंग को देखने लगा। देन लंजा ने कहा, ओह, तो तुम अब इंटरेस्टेड हो? तुमने उस टाइम कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए मुझे लगा था कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। विंग ने कहा, कंसर्ट लान, तुम्हें अपने प्लान के बारे में और भी ज़्यादा एलेबोरेट करना होगा। तुमने तो सिर्फ कुछ क्रेजी सजेशंस के बारे में बताया है और तुमने कहा है कि ये सब एक सिंपल प्लान है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंजा ने कहा, मेरा प्लान अभी भी सिंपल ही है। ये बोल के लंजा ने स्माइल किया क्योंकि विंग का फ्रस्ट्रेशन देख के लंजा को थोड़ा अच्छा लग रहा था। एंड देन लंजा ने कहा, हम तुम्हें इस क्लैन के एम्परर बनाने वाले हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था, ये सब क्या है? विंग और राजा, क्या ये जोक था? वो अच्छा जनरल बन सकता है, वो सोल्जर्स को लीड कर सकता है, बट राजा बनना वो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसका ब्रेन काम ही नहीं करेगा, पॉलिटिक्स उसे बिल्कुल भी नहीं आता। उसने कहा, कंसर्ट लान, आपने ये प्लान तो मुझे नहीं कहा था। लंजा ने कहा, अच्छा ये बात है। ये बोल के लंजा उन दोनों के लिए चाय सर्व करने लगा एंड विंग लंजा को देखने लगा डिसबिलीव से। उसे अभी भी याद है कि कंसर्ट लान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, उसका मेमोरी बैड हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि वो ये सब बातें भूल जाए। विंग ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक लोग चाहिए जो इस फैमिली के अंदर रिफ्ट क्रिएट कर सके ताकि ये फैमिली टूट जाए एंड एक दूसरे को मारने लगे इस किंगडम के लिए। तुमने मेरा एम्परर बनने के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। ये सुन के लंजा ने कहा, ये देख के विंग ने कहा, लंजा। ये बोल के विंग ने पाउट किया। वो सोच रहा था, इस ब्यूटीफुल ओमेगा का हिम्मत कैसे हुआ उसे इग्नोर करने का? अनफॉरगिवेबल। उसका मन कर रहा था कि वो अभी लंजा को किस करे। देन जब लंजा ने विंग की तरफ देखा, विंग ने और भी ज़्यादा पाउट किया एंड ये देख के लंजा ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। विंग ने नोटिस किया कि लंजा का ईयर्स रेड हो गया है एंड उसके लिप्स में एक छोटा सा स्माइल है। ये देख के विंग सोच रहा था, परफेक्ट, उसे एक परफेक्ट वेपन मिल गया। दिन वो कंटिन्यू लंजा लंजा कहता रहा। लंजा ने कहा, वो प्लान आई भी है विंग, हमें ऐसा लोग चाहिए। बट जब मैंने सोचा कि पुअर कॉमन पीपल को कुछ भी नहीं पता कि इस फैमिली में क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, तो मैंने उनके बारे में भी सोचा। हाँ, हमें इन फैमिली के बीच में एक कॉमन वॉर क्रिएट करना ज़रूरी है। हम ऐसा करेंगे भी, बट उसके बाद हमें एक नेक्स्ट राजा भी तो चाहिए जो इस क्लैन को रूल कर सके एंड हमें एक ट्रस्टवर्दी राजा चाहिए। ये बोल के लंजा ने पेशेंसली सब कुछ एक्सप्लेन किया विंग को। तो विंग ने कहा,
एंड तुमने मुझे चूज़ किया? ये बोल के विंग सोच रहा था क्यों क्यों क्यों। विंग ग्रोन कर उठा। तो लंजा ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस जॉब के लिए और कोई परफेक्ट है तुम्हारे अलावा। ये बोल के लंजा ने विंग को चाय सर्व किया। तो विंग ने कहा देखो, मैं कोई वेन नहीं हूँ। अगर मेरे फैमिली में कोई वेन है तो वो है अंकल वेनजिंग एंड वेननिंग। मैं तो एडॉप्टेड हूँ। ये सुन के लंचा ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि इन तीनों में से कोई भी राजा बन सकता है जनरल लुई? तुम उनके साथ रहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुन के विंग सोच रहा था एक दिन जब वो चारों फैमिली डिनर कर रहे थे तब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तब उन चारों में से किसी ने कहा आई एम ग्लैड कि मैं इस थ्रोन का डायरेक्ट लाइन नहीं हूँ, वरना ये पोजीशन मुझे हेडेक दे देता। तभी किसी और ने कहा मुझे मेरा स्ट्रेंथ पता है एंड राजा वो तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। एंड देन किसी और ने कहा सिर्फ कोई फूल ही राजा बन सकता है। तभी विंग को फील हुआ कि ये बात तो सच है। तब विंग ऑल्टरनेटिव सोचने लगा एंड लंजा पेशेंसली वेट करने लगा। एंड विंग को ऐसा कोई भी नहीं मिला जो परफेक्ट राजा बन सकता है सिवाय वेंचाओ के चिल्ड्रंस के, बट वो लोग तो बहुत ही छोटे हैं। विंग के ऐसे टेंस देख के लंजा ने कहा अगर विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं देन हम हमारे बेबी या फिर वेंचाओ के चिल्ड्रंस के बड़े होने का वेट कर सकते हैं, बट देन हमें एक रीजन ढूंढना होगा। तो तुम रीजन बन सकते हो। ये सुन के विंग सोच रहा था बात तो सेम ही हुआ, रीजन बनना एंड राजा बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सेम ही होगा। तो उसने फिर से पाउट किया। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लंजा ने कहा तुम्हें करना होगा। विंग ने फिर से पाउट किया और कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर लंजा ने विंग से अपने आइज टर्न कर लिया। विंग सोच रहा था लंजा की हिम्मत कैसे हुआ उसका इतना पावरफुल अटैक को इग्नोर करने का। लंजा ने कहा तुम्हें करना होगा। तो विंग ने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा लंजा मैं सच में राजा नहीं बन सकता, मैं किंगडम को रूल नहीं कर सकता, मुझे मीटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली उन ओल्ड गिजर्स के साथ, वो लोग बहुत ही एनोइंग होते हैं। मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बाइट ही कर दूँ। अब तुम ही बोलो मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, ये किंगडम कितना बड़ा है। जब वो ये सब बोल रहा था लंजा ने कहा मैं तुम्हारे साथ रूल कर सकता हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा क्या? इस तरफ लंजा ब्लश करने लगा। उसे बहुत ही शाई फील हो रहा था एंड विंग उसे कंटिन्यू देखे जा रहा था। लंजा ने अपने हाथों को विंग के हाथों से हटाया एंड फिर से चाय सर्व करने लगा। एंड विंग आई भी शॉक्ड था। लंजा ने कहा अगर विंग राजा बन जाता है तो मैं उसके साथ एज अ इम्प्रेस रूल कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये प्लान सक्सेस होने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो लगेगा ही, एंड तब तक आई एम श्योर वेंशु राजा बन जाएगा। जब लंजा ये सब बोल रहा था विंग के माइंड में कुछ इमेजेस आ रहे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। उनमें से एक में था कि वो एंड लंजा क्राउन पहन के बैठे हुए थे एज एम्परर एंड एम्प्रेस, एंड उनके लैप में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो बहुत ही क्यूट था, जो विंग को आडाई कह के बुला रहा था अपने स्वीट वॉइस से। एंड दूसरी इमेज में लंजा एंड विंग रात को अपने चेम्बर में थे एंड लंजा विंग के नाम से मॉर्निंग कर रहा था एंड विंग उसे टीस कर रहा था। एंड वो लोग उनके चाइल्ड के लिए कुछ सिबलिंग्स लाने की सोच रहे थे। ये सब सोचते हुए विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था एंड सच कहूँ तो विंग ये सब चाहता भी है। एंड तभी लंजा ने कहा मैं उन ओल्ड गिजर्स के साथ डील कर लूँगा अगर विंग बाकी का सब कुछ देख लेगा तो। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों को पैटिंग किया और कहा एंड अगर विंग ये नहीं चाहता, वो अपने लिए किसी और ओमेगा इम्प्रेस को चूज़ करना चाहता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी विंग ने कहा नहीं। ये बोलने के बाद विंग का मन कर रहा था कि वो अपने आप को स्लैप करे एंड लंजा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था। विंग को लग रहा था कि शायद अब लंजा गुस्सा हो जाएगा कि विंग ने उसे ऐसे रिजेक्ट कर दिया, बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कुछ और कहना चाहता था तो विंग का भी इस बात को क्लियर करना है। तो विंग ने ब्लश करते हुए कहा नहीं, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ, मैं लंजा के साथ ये किंगडम रूल करना चाहता हूँ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। वो सोच रहा था लंजा का उसकी ज़िंदगी में होना उसके लिए ब्लेसिंग होगा, क्योंकि लंजा सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, वो बहुत ही अच्छा फाइटर है। एंड ये सोचते हुए भी विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है। उसे लगता है उन दोनों का फर्स्ट मीटिंग, उन दोनों का फर्स्ट फाइट उसके लिए सबसे हॉटेस्ट एक्सपीरियंस्ड होगा। उसने ऐसा ओमेगा कहीं भी नहीं देखा था। लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्रिलियंट है।
एंड लंजा बहुत ही अच्छी तरीके से ये किंगडम रूल कर सकता है उसके साथ, एंड विंग ये चाहता भी है। एंड तभी विंग को ये भी याद आ गया कि जब से उसने लंजा को टच किया है तब से उसने किसी को भी टच नहीं किया। उसका मन ही नहीं करता, उसका बॉडी चाहता ही नहीं, उसका बॉडी सिर्फ लंजा को चाहता है। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंजा ने कहा गुड। लंजा के वॉइस में विंग को एक सेटिस्फैक्शन फील हुआ। देन लंजा ने कहा ओके, तो आप मेरा प्लान सुनो। ये बोलने के बाद लंजा ने अपने प्लान बताया एंड विंग चुपचाप सुनने लगा। एंड ये प्लान सुनने के बाद विंग को फील हुआ कि लंजा चाहता है कि ये प्लान कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो। तो विंग ने एक डीप शाई किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।